नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक एवरेज से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि औसत हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जो है, औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी राशियाँ आपको दी जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 25, 87, 23, 45, 63, आपको इन 5 संख्याओं का अगर औसत निकालना है, तो आप इन सारी संख्याओं को जोड़कर 5 से भाग देते हैं, तो हमें इनका औसत प्राप्त होता है। इस तरीके से अगर संख्याएँ हमारे पास ज़्यादा हों, या यूँ कहिए कि अगर आपको 5-10 संख्याएँ मिल रही हैं, तो उनमें हम बेसिक कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर संख्याएँ ज़्यादा मिलती हैं, तो वहाँ कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो लॉजिक हमारे पास ये रहता है कि अगर आपके पास प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो, जो आपके पास 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं, उनका डिफरेंस अगर इक्वल है, तो औसत निकालने के लिए हम शॉर्टकट फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर डिवाइड किससे करना होता है? 2 से। संख्याओं का अंतर बराबर कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए आप कि काउंटिंग लिखी हुई है 1 से 5 तक की, तो इनमें हम देख सकते हैं कि प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच का अंतर जो है, वो हमारे पास 1-1 का अंतर ही चल रहा है। यह डिफरेंस जो है, वो 1 से ज़्यादा का भी हो सकता है। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि इनके अंदर हर 2 पदों के बीच का अंतर जो है, वो 5-5 का चल रहा है। तो इनमें एक एग्जांपल और, जैसे इनका डिफरेंस जो है, वो आपके पास 10-10 का चल रहा है। तो यहाँ हमारी ये कंडीशन हुई कि प्रत्येक 2 पदों के बीच का डिफरेंस जो है, वो इक्वल है। तो इस कंडीशन में औसत निकालने के लिए आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे सकते हैं। तो अभी इन्हीं 2 कांसेप्ट्स के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करते हैं कि जहाँ आपको डिफरेंस इक्वल ना मिले, वहाँ हम बेसिक फ़ॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, और अगर डिफरेंस इक्वल होता है, तो वहाँ हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ़ आपको 2 ही संख्याएँ जोड़नी है, पहली और लास्ट, और 2 से डिवाइड करना है। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संख्याओं 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48, इनका आपसे औसत पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो है, वो इक्वल नहीं है। कोई नंबर बड़ा, उसके बाद फिर छोटा नंबर आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है। तो यहाँ हम बेसिक कंसेप्ट ही यूज करेंगे। तो बेसिकली एवरेज निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। तो आप इन सारी संख्याओं को इस तरीके से जोड़ते हैं, और टोटल कितने नंबर्स हैं? ये 9 नंबर्स हैं, तो इसलिए हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं। तो इन सब का सम जो है, वो आपके पास 531 आता है, जिसे आप 9 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर जो है, वो 59 आता है। ये हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि नॉर्मली आपको संख्याएँ दी गई हैं और हमने इनका औसत निकालना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, प्राकृत संख्याएं जो हैं, नेचुरल नंबर्स जो हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक होते हैं, 1 टू इन्फानाइट। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 1, 2, 3, उसके बाद कंटिन्यू आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 10 संख्याएँ कही गई हैं, तो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होकर 10 तक रहती है। इन 10 संख्याओं का हमने औसत निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए हम औसत निकालने के लिए जो हमने शॉर्ट फ़ॉर्मूले की जो बात की थी कि केवल 2 संख्याएँ जोड़नी है, पहली और अंतिम। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम इनका औसत निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म अपनी 1 एंड लास्ट क्या है 10। इन दोनों को आप ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 11/2 और 5.5 हमारा आंसर हुआ। तो नेचुरल नंबर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा, उसमें अब सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे कि 10 की बजाय आपको 100 भी कह सकते हैं, 50 भी कह सकते हैं। तो आप काउंटिंग वहाँ तक लिख कर उनका औसत निकालने के लिए हम यही शॉर्टकट यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं, वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं।
नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप होता है, प्राकृत संख्याओं का जो समूह है, 1 से शुरू होता है और उन्हीं में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो हमारी होल नंबर्स बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से अनंत तक। जैसे फर्स्ट लिखा गया है कि फर्स्ट नंबर जो वो आपका 0 होगा, उसके बाद 1, 2, 3 जितने भी हों, उतने हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि 4 पूर्ण संख्याएँ लिखनी है, तो फर्स्ट 0 लिखी गई, उसके बाद में 1, 2 और 3 बस इतने ही नंबर लिखेंगे। अभी अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 पूर्ण संख्याएँ हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारा 0 हो जाएगा, बाकी संख्याएँ बची हमारे पास 9। तो काउंटिंग जो है, वो हमारी 9 तक जाएगी। तो औसत निकालने के लिए वही शॉर्ट फॉर्मूला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहली संख्या 0 और लास्ट संख्या 9 इन दोनों को जोड़कर हमने 2 से डिवाइड किया। तो 9/2 और 4.5 हमारा आंसर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि हम फर्स्ट नंबर 0 लिख लेते हैं, लेकिन लास्ट 10 लिख लेते हैं, जिससे आपका आंसर 5 आ जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि 10 पूर्ण संख्याएँ हैं, ना कि 10 तक पूर्ण संख्याएँ हैं। हमें सिर्फ 10 नंबर्स लिखने हैं, वो भी होल नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर हमारा 0 होता है, बाकी संख्याएँ बची 9, तो इसलिए काउंटिंग सिर्फ 9 तक ही जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो वही अभी अपने किया था इस टाइप का क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक आप उन्हें लिख सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट करनी है, तो प्राकृत संख्याएँ आप 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये 40 संख्याएँ लिखनी है। तो काउंटिंग आपकी 1 टू 40 तक होगी। शॉर्टकट फॉर्मूला वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनमें हर एक 2 पदों के बीच का अंतर क्या है? बराबर है। तो डिफरेंस इक्वल चल रहा है, तो हम वही शॉर्ट फॉर्मूले से चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 प्लस लास्ट 40 डिवाइड किससे करेंगे आप? 2 से। 41/2 और 20.5 ये हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए पूर्ण संख्याओं का ही है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 होल नंबर्स। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर हमारा 0 और टोटल अपने को 60 नंबर्स लिखने हैं, तो लास्ट हमारी काउंटिंग 59 तक रहेगी। डिफरेंस इक्वल है, इसलिए हम शॉर्ट फार्मूला ही यूज करेंगे। तो आप 0 प्लस 59 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं और इससे हमारा आंसर 29.5 आ जाता है। तो आई होप कि आप प्राकृत और पूर्ण नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट करने होते हैं, होल नंबर्स 0 से। नेचुरल नंबर्स में लास्ट लिमिट वही रहती है जो नंबर आपको कहा जाता है, और होल नंबर्स में लास्ट लिमिट चेंज हो जाती है। अभी हमें 60 पूर्ण संख्याएं कही गई थी, तो लास्ट लिमिट जो वो 60 नहीं आएगी, 59 आएगी, क्योंकि 60 तक नहीं बोलेगी, टोटल संख्याएं अपने को 60 लिखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों की बात करते हैं। तो पूर्णांक जो हैं वो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होते हैं। जितनी संख्याएं चाहें आप उतनी माइनस में लिख सकते हैं और जहाँ तक चाहें प्लस में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल -3 के बाद फिर -2 -1, जैसे जैसे आप राइट साइड में होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाते हैं। 0 फिर 1 2 3 इस तरीके से आगे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ कभी भी आपको ये नहीं कहा जाता कि 50 पूर्णांकों का औसत हमेशा उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा हुआ आता है। तो अगर आपको धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो आप प्लस के 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक बोले जाएँ वहाँ तक लिखेंगे। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप माइनस के 1 से शुरू करेंगे और माइनस में ही जितने नंबर बोले जाएँ वहाँ तक लिखेंगे। 0 जो है वो इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन आप उसे पॉजिटिव या नेगेटिव में काउंट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें धनात्मक पूर्णांक लिखने थे, तो आपके पूर्णांक 1 से लेकर 50 तक हुए। डिफरेंस इनमें सेम चल रहा है, तो हम शॉर्टकट फार्मूला
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो एवरेज निकालने के लिए आप केवल 2 ही संख्याएँ जोड़ते हैं, पहली 1 और लास्ट वाली 50। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो 51/2 25.5 ये हमारा इनका औसत आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास कि 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं जिन्हें आप 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, या यूं कहीं कि नंबर अगर बड़ा है तो हमें डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट इकाई अंक देखकर बता सकते हैं हम। इकाई अंक में होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। तो इनसे जिनके अंदर इकाई अंक हमारे पास ये रहेंगे कि 0, 2, 4, 6 और 8, वो हमारी कंप्लीटली डिवाइड होती हैं 2 से। तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? सम संख्याएं। अब हमारे पास लिमिट है 1 से 100 तक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी पहली संख्या बनेगी 2, फिर उसके बाद 4, ऐसे आगे चलते जाएंगे और लास्ट हमारी संख्या बनती है 100 यानी कि 100। सम संख्याएं हों चाहे विषम संख्याएं, अंतर इनमें दो दो का ही चलता रहता है, तो डिफरेंस बराबर है। इसलिए हम औसत निकालने के लिए वही शॉर्ट फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड किससे करना है? 2 से, इसी को यूज करते हैं। तो पहली संख्या आपकी 2, लास्ट वाली 100, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो 102/2 51 हमारा आंसर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 50 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो विषम संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, या कह सकते हैं हम कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। पॉइंट में आंसर जरूर आता है लेकिन कंप्लीटली पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर्स में उनका आंसर नहीं आता, तो वो हमारे ओड नंबर्स होते हैं। अभी हमें जो लिमिट कही गई है 1 से 50 तक, तो इनके अंदर हमारी विषम संख्याएं बनती हैं 1, 3, 5, ऐसे नेक्स्ट चलते जाते हैं। तो लास्ट लिमिट हमारी क्या आती है? 49। तो सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं, इनमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर बराबर होता है। इसलिए औसत निकालने के लिए हम पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो फर्स्ट 1 है प्लस लास्ट 49 डिवाइड बाई 2, 50/2 25 हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि जिनके फैक्टर नहीं हो सकते, यानी कि वो खुद से या एक के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती। तो अभाज्य संख्याएं आपको डेफिनेशन बता रखी है कि ऐसी संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अलावा गुणनखंड न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। Numbers which have no factor other than themselves and one are called prime numbers। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये केवल खुद के टेबल में आती हैं, किसी और पहाड़े में नहीं आती। तो केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो इनके अंदर स्टार्टिंग में आती है। उसके बाद बाकी जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी विषम संख्याएं आती हैं, ओड नंबर्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे आगे और लिख सकते हैं कि ये सारी की सारी संख्याएं केवल खुद के टेबल में ही आती हैं, बाकी किसी और टेबल में नहीं आती। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स लिखने थे। तो हमारी पहली 9 संख्याएं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बनती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो इनके बीच प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस चल रहा है, फिर 5 और 7 में 2 का डिफरेंस चल रहा है, 7 और 11 में आप देखते हैं तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ हमारा औसत का बेसिक फॉर्मूला जो है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वही यूज होगा। इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं और ये 9 संख्याएं हैं तो हम इन्हें 9 से डिवाइड करते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर आपको मिलता है 100/9
डिवाइड करने पर 11 सही 1/9, 11 and 1/9 ये हमारा आंसर। तो अभाज्य संख्याएं हों या भाज्य संख्याएं, इनमें क्या है कि अंतर बराबर नहीं चलता, तो यहाँ हमें बेसिक फॉर्मूला ही यूज करना होता है। यहाँ हमें संख्याएं ज़्यादा नहीं मिलती, इनकी लिमिट जरूर चेंज कर सकते हैं कि प्रथम की बजाय कहीं और से स्टार्ट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60। तो यहाँ अब इनकी लिमिट चेंज कर चुके हैं कि प्रथम नहीं है, 40 और 60 के बीच में बताना है। तो सबसे पहले हम वो संख्याएं लिखेंगे कि जो जो प्राइम नंबर्स हैं। हम ये बात कर चुके हैं पहले लास्ट क्वेश्चन में कि केवल दो एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, बाकी सारी की सारी इसमें विषम संख्याएं ही आती हैं। तो 40 और 60 के बीच में जो सम संख्याएं हैं वो इनमें आएंगी ही नहीं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर्स बनते हैं 41, 43, 47, 53 और 59। तो अभी आप देख रहे होंगे कि विषम संख्याओं में से भी कुछ नंबर्स नहीं आए, जैसे 45 नहीं आया क्योंकि 45 5 से कट हो जाता है या 3 से भी कैंसिल हो जाता है। 3 के टेबल से भी, 5 से भी, 9 से भी, तो उसके फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए वो इसमें काउंट नहीं होगा। ऐसे ही 49 7 के टेबल में आ जाता है। 51 3 से कैंसिल हो जाता है। 55 5 से कट हो जाता है। 57 भी हमारा 3 से कट हो जाता है, इसलिए वो इनके अंदर नहीं आएंगे। तो प्राइम नंबर्स केवल हमारे पास ये 5 ही हुए, डिफरेंस इनके बीच बराबर नहीं है। तो बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यही यूज होगा। तो इन पांचों संख्याओं को जोड़ते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर 243 अपॉन में 5 है, डिवाइड कर दोगे तो 48 एंड 3/5, 48 सही 3/5, ये हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 कंपोजिट नंबर्स। तो अभी आपने इससे पहले अभाज्य संख्याएं की जिनके फैक्टर नहीं होते। अब भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर जो हैं वो जस्ट इनके अपोजिट्स होते हैं। जैसे ऐसी संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर्स विच हैव फैक्टर अदर देन themselves एंड वन आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। भी इनके आप टुकड़े कर सकते हैं, ये खुद के टेबल के अलावा बाकी टेबल्स में भी आती हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 14 15 16, इस तरीके से आगे और भी। तो आप 4 देख सकते हैं कि 2 × 2 लिख सकते हैं आप इसे। 6 के फैक्टर हम कर सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं आप इसे। ऐसे अदर नंबर्स जो हैं उनके भी हम फैक्टर कर सकते हैं। तो ये हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। इनकी स्टार्टिंग होती है 4 से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 6 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा 4 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 12। तो डिफरेंस इनका इक्वल नहीं है। तो बेसिक फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यही यूज करते हैं। इन 6 की 6 संख्याओं को जोड़कर डिवाइड किससे करते हैं हम, 6 से। तो इन सबको जोड़ने पर आप देख रहे हैं कि 49 आता है। डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 8 एंड 1/6, ये हमारा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 71 से 85 तक की जो संख्याएं हैं उनके अंदर कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं जो हैं उनका औसत आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम 71 से 85 तक में जो भाज्य संख्याएं हैं वो लिखते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन सी बनती हैं, 72, 74, 75, 6, 7, 8, 80, 81, 82, 84 एंड 85। डिफरेंस इनका सेम नहीं है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यही हम यूज करेंगे। तो इन सारी संख्याओं को हम जोड़ते हैं और टोटल कितने नंबर्स हैं ये 11। तो आप इन्हें 11 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबको जोड़ने पर 864 डिवाइड बाई 11। तो हमारा आंसर जो है वो 78 एंड 6/11। तभी आप इनमें देख चुके हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं में बेसिक फॉर्मूला जो वही यूज होता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके दो रह सकते हैं, या तो आपसे फर्स्ट
प्राइम या फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स पूछे जाते हैं, या फिर आपको कोई लिमिट दी जाती है, उनके बीच में से हमने संख्याएँ निकालनी होती है और फिर हम उनका औसत बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 के प्रथम 11 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के गुणज लिखने हैं। गुणज यानी कि टेबल लिखना आपने, तो 6 का टेबल आप लिखेंगे 11 तक। तो टेबल हम कोई भी लिखें तो हमारे पास प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर बराबर होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स बनते हैं 6, 12, 18 एंड लास्ट जो है 11th मल्टीपल 11वां गुणज लिखना है, तो 6 गुणा 11 66 बनता है। प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए हमें सारी संख्याएं नहीं लिखनी, हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट चाहिए। तो औसत निकालने के लिए हम शॉर्ट फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो पहली संख्या आपकी 6, लास्ट 66, दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से, तो 72/2 एंड फाइनली आंसर हमारा 36। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 के प्रथम 15 गुणज का औसत। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 15। तो 15 के गुणज लिखने हैं, वो भी कितने, 15। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 15 का टेबल स्टार्ट करते हैं। तो 15, 30, 45 सारे हमें नहीं लिखने, लास्ट चाहिए 15वां गुणज। तो 2 to 5 बनता है। कैसे बना ये, आपने 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 225 लास्ट टर्म बनती है। अंतर बराबर है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्मूला जो है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसी को यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे आप 2 से। तो दोनों को ऐड करके लिखा हमने, ऐड करने पर 240 डिवाइड बाई 2 एंड 120 हमारा आंसर। तो गुणज का कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी मल्टीपल्स लिखने हो, हमें सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए, दोनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, उससे हमारा आंसर आ जाता है एवरेज, हम इनकी फाइंड कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 से 75 के बीच सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 15 एंड 75। तो सम संख्याओं का क्वेश्चन हमने पहले भी किया, बट उसमें नंबर्स स्टार्टिंग से थे। अभी आपको लिमिट ये चेंज कर दी कि 15 से 75 के बीच में कर दी। तो करना इसको भी वैसे ही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट नंबर 16, फिर 18, ऐसे कंटिन्यू चलते चलते लास्ट नंबर हमारा 74 बनता है। तो डिफरेंस इनका इक्वल है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड किससे करना है आपने, 2 से, इसी को यूज करते हैं। तो दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा और जोड़ने पर 90/2 और डिवाइड कर देते हैं, 45 हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 से 180 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 180। तो यहाँ हमें विषम संख्याएं लिखनी है जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, या जिनके यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है वो 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं। तो ऐसी संख्याएं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी बनी, 101, 103, ऐसे लास्ट बनी हमारे पास 179। डिफरेंस इनके बीच में बराबर है, इसलिए हम शॉर्ट फार्मूला वही यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड किससे करेंगे आप, 2 से। तो फर्स्ट नंबर हमारा 101, लास्ट 179, दोनों को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया, तो ऐड करने पर 280 डिवाइड बाई 2, 140, ये हमारा आंसर। तो ये हमने आज एवरेज का पार्ट फर्स्ट किया है, जिसमें हमने संख्याओं का औसत निकाला। फिर जहाँ आपके पास अंतर बराबर था, वहाँ हमने शॉर्ट फार्मूला यूज किया, और किन कंडीशंस में आप शॉर्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, वो भी हमने बात की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।